Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डेव C++ की इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके सामने गूगल ओपन किया है और यहाँ पे हम डेव C++ लिखेंगे। डेव C++ लिखने के बाद आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट आई हैं जिनसे आप डेव C++ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली डेव C++ जो है वो सोर्स फॉर से डाउनलोड करता हूँ। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद है। डेव C++ सिंपल आईडी जो है ये इसकी अवेलेबल है। यहाँ से हम इसके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर के अंदर आके यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। तो मैंने इसको टाइम बचाने की खातिर पहले से डाउनलोड करके रखा है सेटअप को, और मैंने डाउनलोड के फोल्डर से उठा के यहाँ डेस्कटॉप पे इसको प्लेस किया है। डेव C++ के सेटअप को हमने जैसे ही क्लिक किया है तो ये यूज़र अकाउंट कंट्रोल मांग रहा है। हमने इसको यस किया है। यस करने के बाद प्लीज़ वेट वाइल सेटअप इज़ लोडिंग। तो सेटअप लोड हो रहा है। सेटअप जैसे ही लोड होगा इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट होगी। इस दौरान सेटअप अपने सिस्टम फाइल्स वगैरह चेक कर रहा है कि सिस्टम के ऊपर इंस्टॉलेशन हो सकती है या नहीं। तो इंस्टॉलर लैंग्वेज सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज हैं। डेव C++ का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर जो है आप अपने रीजन के एतबार से लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद ओके किया है। लाइसेंस एग्रीमेंट हमें पूछ रहा है। तो लाइसेंस एग्रीमेंट जो है हमने इसको रीड करना चाहते हैं तो डाउन करके इसको रीड कर सकते हैं। अगर आप रीड ना करना चाहें तो सिंपली आई एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद जो कंपोनेंट इंस्टॉल करने हैं उनके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उनमें से कौन से कंपोनेंट हम चूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो हम इनमें से बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन है उसी के ऊपर रहते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन लोकेशन के बारे में पूछ रहा है कि किस फोल्डर में इंस्टॉल करना है। तो डेस्टिनेशन फोल्डर जिस वक्त सिलेक्ट किया है ये प्रोग्राम फाइल x86 के अंदर डेव CP का फोल्डर बनेगा और वहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हो रही है। इसके लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो 346.8 MB, और ये आपने चेक कर लेना कि आप जिस ड्राइव पे इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पर इतनी स्पेस जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए जो इसको रिक्वायर्ड है। बल्कि स्पेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये इजीली इंस्टॉलेशन फाइल और उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स वगैरह रन होने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से सिंपली हम सिर्फ इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है प्लीज़ वेट वाइल डेव C++ 5 इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड। तो मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं वो इस वक्त इंस्टॉल हो रही हैं और ये अपने सेटअप में से लाइब्रेरी फाइल्स और दूसरी फाइल्स को ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहाँ पे जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया था। ये डेव C++ 5.11 वर्जन है जो कि कंप्लीट वर्जन है। इसमें कोई भी किसी किस्म के एरर जो हैं, इसके बाद के लेटेस्ट वर्जन जो हैं उनमें कुछ वर्जन्स में कुछ एरर्स मौजूद हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को प्रेफर करता हूँ कि वही वर्जन सजेस्ट करूँ जो कि मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ और जो कि स्टूडेंट्स इजीली बगैर किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। तो जैसे इसने अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट की है, यहाँ पे रन डेव C++ का ऑप्शन आ गया है हमारे पास। डायरेक्टली हम रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा दें चेक, तो ये डायरेक्टली रन नहीं होगा। फिर आप अपने डेस्कटॉप पे मौजूद आइकॉन से या स्टार्ट पे क्लिक करके डेव C++ लिख के वहाँ से रन कर सकते हैं। डायरेक्टली मैंने इसको चेक लगा दिया है और फिनिश करता हूँ। तो जैसे ही हमने फिनिश किया इसको तो डेव C++ जो है वो लोड हो रही है। अब इसकी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये लैंग्वेज सिलेक्शन का फर्स्ट टाइम पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है तो हमने इंग्लिश को सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमें कुछ बता रहा है कि यू कैन लेटर चेंज द थीम। इसकी थीम वगैरह एडिटर और ऑप्शन वगैरह वो कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है इसका वो क्लासिक प्लस है। आइकॉन जो है वो इसका न्यू लुक में दिया गया है और ये कुछ इसकी इन्वायरमेंट के बारे में थीम के बारे में इंफॉर्मेशन है। हम सिंपली नेक्स्ट करेंगे
اور اس کے بعد dev C++ configured successfully کا میسج ہے اور ہم اس کو اوکے کریں گے. dev C++ انسٹال مکمل ہونے کے بعد ہم فائل پہ کلک کریں گے, نیو پہ کلک کرتے ہوئے سورس فائل پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا ایڈیٹر اوپن ہے. ہم یہاں پر اپنی کوئی بھی کمانڈ جو ہیں وہ ہم لکھ سکتے ہیں, یہاں سے جو بھی آپ کمانڈ لکھنا چاہیں تو وہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے dev C++ انسٹال کرتے ہیں, اور ہماری جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم C++ کی انسٹالیشن ہونے کے بعد اس کے ایک پروسیس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اور پھر ہم اپنے فرسٹ پروگرام کی طرف لکھنا شروع کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.